जीवन में कितना भी दुख आ जाए सावन माह में ये उपाय करिए। शंकर की भक्ति बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप रोग अधिक है, आप शिव जी पर बेलपत्र, किसी ने पूछा गुरुजी बेलपत्र तो हम इतनी बार इसको 1 महीने तक 2 महीने तक उठाकर चढ़ाकर धोकर फिर चढ़ा सकते हैं क्या? शमी का पत्र धोकर वापिस चढ़ाया जा सकता है? नहीं। दुर्वा का धोकर वापिस चढ़ाई जा सकती है? नहीं। शमी का पत्र धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। फिर धो लोगे फिर चढ़ा दोगे, ये नहीं हो सकता। दुर्वा वापिस धोकर वापिस नहीं चढ़ाई जा सकती। चावल का दाना उठाकर धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। धतूरा धोकर वापिस नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल एक बेलपत्र ऐसी है, केवल एक बेल का पत्ता ऐसा है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और 64 योगिनियां और 33 कोटि देवता, आपको पहले भी कहा यहाँ से यहाँ तक 64 योगिनियां, यहाँ से यहाँ तक 33 कोटि देवता इस बेलपत्र के अंदर विराजमान है। इसलिए इसको आप बार बार धोकर चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा, और बाकी की चीजों को नहीं। बाकी की चीजों को तुम सोचो कि शमी पत्ते को धो लें, शमी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दे? नहीं। दुर्वा को धो लें वापिस चढ़ा दे? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें चढ़ा दे? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दे? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। शिव जी पर अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर देता। नहीं धोया मत, तो भी स्वीकार, तो भी वो स्वीकार कर देता और उसकी स्वीकृति हो जाती है। जब उसके आनंद सुख को, उसके आनंद भाव को वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार धारण कर लेता है। केवल उसका समर्पण मूल होना चाहिए। केवल किसी ने पूछा गुरुजी ये सब कर्म के अनुसार होता है? हाँ, तो कर्म कटेगा कैसे? हमारा दुख मिटेगा कैसे? व्यर्थ के चक्कर में पड़ोगे, कहीं के बाबा जोगी के चक्कर में पड़ोगे और बेल भभूति के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा कर्म कभी कटने वाला नहीं है। कर्म केवल एक ही तरह से कटेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा। केवल एक कार्य। कोई तुमसे कहते कि यहाँ ऐसे ऐसे महाराज हैं जो तुरंत घंटा निकाल के देते सोने का, तो एक आध हमको भी दिलवा दो जी। कुबेरेश्वर धाम जल्दी बन जाएगा, काय को बेचारा आशीष गला पड़ेगा, काय को चिल्लाएगा बार बार। ऐसा कहीं का मिल रहा हो कि बस उसने फुड़की घुमाई और हंडा निकल के बाहर आ गया, तो हमको भी मिलवा दो। ऐसा कहीं का हो कि वो हंडा निकाल के दे दे महाराज, तो बहुत मुश्किल है दादा। ये कर्म जो भाग्य पर लिखा हुआ है, जो दुख तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, कोई नहीं काट सकता। अगर काटेगा तुम्हारे कर्म के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो काल अधिपति महाकाल मेरा विश्वनाथ मिटा सकता है, बाकी का कोई। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना कि वो वहां मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। बस सारी समस्या का हल और एक लोटा जल का महत्व समझना कि भगवान के दरवाजे पर जाना। जो बच्चा स्कूल में, क्लास में, स्कूल तो सभी जाते हैं पर क्लास में मौजूद होना जरूरी है। क्लास में जाएगा तो हाजिरी भराएगी, हाजिरी भराएगी तो उसका 10% रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, रिजल्ट में जुड़ेगा परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसी तरह ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर तक गए या मंदिर के बाहर तक गए, नहीं, अंदर जाओ, भले लोटा भर के पानी नहीं हो तो क्या हुआ, बाबा से मिलकर पूछ कर तो जाओ कैसे हो बाबा, आनंद तो है। ये मस्ती, ये आनंद है, शिव आनंद भक्ति में। कितने आप लोग दर्शन करें, विश्वनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब गए दर्शन करने के लिए। एक इधर से चांदी का लगा के रखा है, एक इधर से चांदी का लगा के रखा है, एक उधर से चांदी का लगा के रखा है। लोग उसमें बेलपत्ती डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, गंगा जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, बोलो डालते हैं डालते हैं, वो बहता बहता कहाँ जाता है? अरे बोलो तो समझे, बस उसका ढाल सही है, ढाल सही है तो बेलपत्री, फूल, माला सब वहीं जा रही है। और अगर उसको उठा के यूं कर दिया जाए तो जाएगी शिव जी के पास? नहीं। जिसका जन्म के समय पर ढाल सही है वही शिव महापुराण तक जा रहा है। जिसका ढाल गड़बड़ है वो मदिरा की दुकान तक जा रहा है। किसी का ढाल गड़बड़ हो गया, तुम्हारे घर में भी देखना, अगर 5 लोग 6 लोग 7 लोग रह रहे हैं, 2-4 का ढाल सही है तो वो सही जगह जाएगा। एक आध का ढाल गड़बड़ हो गया तो वो मदिरा की दुकान पे मिलेगा। उसको देखना, उसको कितना ही समझा कि क्यों रे अपने यहाँ तो ऐसा गंदा काम कोई नहीं करे, तो गाय को जाएगा मदिरा की दुकान पे? तो वो कहते समझ में नहीं आया, मैं तो बार बार सोचूं, मैंने तो गंगा जी की सुगंध तक खाली कि नहीं जाऊंगा मदिरा की दुकान पे, पर समझ में नहीं आया कि कैसे पहुंच जाऊं। तो समझ जाओ छत का ढाल गड़बड़ हो गया, पानी सही जगह नहीं जा रहा, मतलब ढाल सही नहीं पड़ा।
किसी ने बेलपत्री चढ़ाई, किसी ने पानी चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने सामग्री चढ़ाई, वो बेते बेते सब बाबा के पास चले गया। उसी तरह अपना ढाल ठीक रखना तो शंकर के करीब में शिव जी के पास में पहुंच जाओगे। और वो ढाल है देव शिव महापुराण का ढाल, जो शिव महापुराण की कथा में आकर एक बार बैठ गया, ढाल सही जगह पर पहुंच गया तो शंकर तक वो पहुंच गया। ये निश्चित पहुंच आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए कान के सो, क्या रोना। सती मैया का केवल अहंकार गिराना था, इसलिए श्रोता बन गए, कथा सुनने के लिए गए। कथा सुनने जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आती है, हमारा अहंकार चले जाता है, हमारा लोभ चले जाता है, हमारा काम चले जाता है, हमारी वासना चली जाती है, हमारी तृष्णा चली जाती है। कई लोग कहते हैं गुरु जी इतने सारे लोग आते हैं कि सभी को कथा अंदर प्रवेश कर जाती है। हम कहते भले प्रवेश नहीं करें, नल के नीचे जितनी देर तक सीधा खड़ा रहेगा तो भरा जाएगा, उल्टा रखा रहेगा तो ठंडा तो रहेगा। जितनी देर कथा में बैठा उतनी देर मोबाइल को नहीं चलाएगा, जितनी देर कथा में बैठा उतनी देर झूठ तो नहीं बोलेगा, जितनी देर कथा में बैठा उतनी देर झगड़ा तो नहीं करेगा, जितनी देर कथा में बैठा है उतनी देर तक कोई गलत काम तो नहीं करेगा। जितनी देर कथा में बैठा है 3 घंटा कम से कम किसी से झगड़ा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, प्रपंच नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, गलत नहीं बोलेगा। 3-4 घंटा तो इसका अच्छा निकलेगा। नल के नीचे उल्टा घड़ा रखा है, ठंडा तो रहेगा, नल के नीचे धरे रहना, बैठो कथा। फिर भीड़ इकट्ठी करने से कौन सा मतलब है? अरे उनके आने से थोड़ी शरणागति का भाव तो जागेगा, भाव तो प्रकट होगा। कर्मों का खेल है, भोगना है, निश्चित है मिलेगा, पर कर्म लेख मिटाने वाला केवल एक महादेव है। राजा श्वेत का चरित्र कहता है, राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमदूत बंदी बनाने के लिए आ गए, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। राजा श्वेत शंकर भगवान का पूजन कर रहा था। इतने देर में तो शंकर भगवान ने तुरंत अपने पुत्र को भेज दिया, जाओ कार्तिकेय देखो यमराज क्यों आया है, यम के दूत क्यों आए। उन्होंने राजा श्वेत को ले जाने नहीं दिया, यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों ने जाकर यमराज से कह दिया कि वहां पर कार्तिक बैठा है, हमें लाने नहीं दे रहा। यमराज पहुंच गए, यमराज को क्रोध आ गया कि मैं चलता हूँ। इतनी देर में यमराज जाने लगे तो मना कर दिया, आप क्यों जाते हो, मैं जाता हूँ आगे देखा। चित्रगुप्त गए, उनको भगा दिया। यमराज गए, क्रोध आ गया, शंकर भगवान को त्रिशूल उठाकर यमराज को निपटा दिया। यमराज मर गए। यमराज की पुत्री मृत्यु देवी को क्रोध आ गया। मृत्यु देवी ने देखा कि पिता चले गए, मृत्यु देवी टूटमान हो गई। जैसे ही मृत्यु देवी टूटमान हुई तो शंकर भगवान ने मृत्यु को भी मार दिया। उसका नाम मृत्युंजय, जो मृत्यु को भी मार देता है, यमराज को भी मार देता है। सूर्य नारायण भगवान आ गए, रोने लगे, मेरा बेटा, मेरा पुत्र यमराज मर गया, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरी नातन चली गई। ये क्यों? मेरे बेटे ने क्या गलत किया था? देवताओं का तो काम किया था, जिसका अंतिम समय आएगा तो यमराज को उठाकर ले जाएगा। इसमें गलत क्या था? क्या गलत किया? शंकर भगवान से पूछा भगवान विष्णु ने, आपने क्यों इसको मार दिया? शंकर भगवान ने कहा, मेरे मंदिर में लेने कैसे आ गया, पहले तो पूछो। किसी के घर में से फ्रीज उठा के ले जाना है, पहले घर वालों से पूछो कि हम फ्रीज ले जाए। बोलो ऋषि जी, तुम्हारे घर में कोई अंदर घुस जाए और तुम्हारी अलमारी उठा के ले जाए तो तुम क्या करोगे? बोलो बोलो जरा, बिना पूछे। अगर कोई आया और तुम्हारी अलमारी उठा के ले गया, तुम उसको छोड़ोगे? भोग लड़ी मर्दानी वो तो तुम छोड़ोगे उसको? पहले ही जाओगी और मिर्ची का डब्बा ढूंढोगी, रुक जाती है। और लाल मिर्ची लाई, तूने ये मत समझना कि लाल मिर्ची में केवल सब्जी में छोड़ो, ये ले और फिर चढ़ गए उनकी छाती पे जगदम्बा बनकर। कोई छोड़े? जब तुम्हारे घर का कोई सामान बिना पूछे उठा कर ले जाए तो तुम्हें इतना गुस्सा आता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। ये पृथ्वी शंकर भगवान का घर मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में से अगर यमराज किसी को उठा कर ले जाए तो पहले पूछ तो सरी विश्वनाथ से या महाकाल से, क्या इसको ले जाऊं कमला को? पहले पूछ। इसका अंतिम समय चल रहा है, ले जाऊं? जब भगवान देवाधिदेव महादेव कह दे कि ले जा, तो डब्बा और फ्रीज ले ले, बिना पूछे कैसे होता है? सूर्य नारायण भगवान ने कहा तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ आप बताओ क्या चाहते हो? शंकर भगवान ने कहा, मृत्यु लोक में अगर यमराज किसी को लेने आएगा, यमदूत किसी को लेने आएंगे, और अगर वो शंकर का गुणगान कर रहा होगा तो यमराज से कह दो छूने की भी जरूरत नहीं है, बाहर। इसका प्रमाण ये पत्र में है, देखिए। श्रीमती निर्मला मोहन लाल माली, श्री साईं बाबा नगर, कांडलपाड़ा, दहीसर वेस्ट, मुंबई से हम लोग कथा सुनने आए हैं।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा आँखें हैं क्या? ठीक है, पीछे आँख करी में दोनों हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिख गए हो लास्ट में। मैं बाबा का क्या बखान करूं, बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। 26 साल का मेरा बेटा सही सलामत रख दिया बाबा ने। मंदसौर की कथा, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा हम टीवी पर सुने। 10 अक्टूबर को आपने कहा था कि बाबा की कथा काशी में, वाराणसी में होने जा रही है, तो मेरे बेटे ने टिकट करवा दिया और हम 6 तारीख को रात घर से निकल गए। 12:10 की रात की ट्रेन पकड़कर वाराणसी 8/10/2022 को 8 तारीख को भोर में 4:30 पर आ गए। उसी रात को 9:30 को मेरे बेटे सूरजमाली का एक्सीडेंट हो गया है। संगमनेर प्रदर्शनी में एग्जीबिशन के लिए गया था और लौटते समय उसकी बस का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। पूरी बस